हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है सिलेबस। तो आज हम हिंदी का सिलेबस ही डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या पोर्शन आएगा, कैसे हमें याद करना है और कैसे उसे समझना है। तो सबसे पहले जो पहला पेपर है वो है आधुनिक हिंदी काव्य। इसके अंतर्गत आधुनिक काल के कुछ कवि हमारे कोर्स में लगे हुए हैं और इनकी कुछ कविताएं हमें पढ़नी हैं। इन कविताओं को हमें एक व्याख्या के तौर पर तैयार करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे में पूरी व्याख्या आएगी इसकी। जिसमें पहला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के अंतर्गत हमारे जो कोर्स में लगी है वो है पंचवटी। पंचवटी भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है और इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शुरू के 10 पद ही हमारे कोर्स में लगे हुए हैं, वही हमें पढ़ने भी हैं। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत हमारी जो कविताएं हमें पढ़नी है वो हैं बीती भावरी जागरी, और दूसरी कविता है आंसू के प्रारंभ के 10 छंद। यानी कि आंसू जो है इनकी बहुत लंबी कविता के अंतर्गत आती है, और लेकिन हमें ये पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनके शुरू के 10 छंद ही पढ़ने हैं। और तीसरी कविता है इनकी अरुण यह मधुमेह देश हमारा, और चौथी है पैशोला की प्रतिध्वनि। ये चारों कविताएं जयशंकर प्रसाद के अंतर्गत लगी हुई हैं जो हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 2 ही कविताएं लगी हुई हैं। एक तो है जूही की कली और दूसरा है भिक्षुक। दोनों ही कविताएं बहुत ही आसान हैं और आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी जब आप इसे पढ़ेंगे। तो और तीसरी है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के अंतर्गत लगी है नौका विहार, बादल, अल्मोड़ी का बसंत, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र और मौन निमंत्रण। ये चारों कविताएं आपकी लगी हैं सुमित्रा नंदन पंत के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी आधुनिक हिंदी काव्य की बहुत प्रतिभावान कवित्री मानी जाती हैं, और इनकी जो कुछ कविताएं हमारे कोर्स में लगी हैं वे हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, पंथ रहने दो अपरिचित, विरह का जलजात जीवन, और यह मंदिर का दीप, और पांचवी लगी है चिर सजग आंखें उन्नीदी। ये पांचों कविताएं हमें पढ़नी है महादेवी वर्मा के अंतर्गत। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के अंतर्गत जो कविताएं हमारे कोर्स में लगी हैं वो हैं आलोक धनवा, परंपरा, पाप, राष्ट्रीय अभिनंदन और विपत का। ये चारों जो कविताएं हैं ये हैं रामधारी सिंह दिनकर के अंतर्गत। दिनकर जो कवि हैं इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को उपराष्ट्र कवि ही यानी कि डिप्टी राष्ट्र कवि ही कहना स्वीकार किया। ये तो हो गया हमारा मेन कोर्स, जिसके अंतर्गत हमें सभी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कवि हमारे कोर्स में लगे हुए हैं जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और वो हैं श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो चारों राइटर्स लगे हैं, कवि लगे हैं, इनके अंतर्गत हमें इनके बारे में, इनकी कविताओं के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अभी थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आएंगे या फिर अति लघु के रूप में पूरे प्रश्न पत्र से पूरे जो आपका जो पेपर है, पूरा जो सिलेबस है उसके में से आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो अनिवार्य होंगे 1-1 नंबर के। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए अलग से लेसन्स लगे हुए हैं, और उसी के अंतर से वही 4 जो लास्ट में हमने पढ़े थे श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके से ही ये शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर के होंगे और ये 5 होंगे, यानी कि 10 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब आते हैं व्याख्या और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो व्याख्या जो है 2 तरीके से आएंगी, यानी कि शुरू के जो कुछ राइटर हैं जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीनों में से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं और ये 8 नंबर के होंगे, यानी कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे।
जो चॉइसेस हैं वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपको 2 तो करनी ही है। और इसी तरीके से लास्ट के जो राइटर हैं उसमें से भी आपको 2 करने हैं, जो कि 4-4 नंबर के होंगे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत वैसे ही होगा जैसे कि शुरू के 3 जो कवि हैं उसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और लास्ट के 3 जो कवि हैं उसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पूरे ही सिलेबस से क्वेश्चंस डिवाइड करके पूछे गए हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। सेकेंड पेपर में आपका लगा है हिंदी कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक तो उपन्यास और एक कहानी। उपन्यास के अंतर्गत हमारे कोर्स में 2 उपन्यास लगे हैं, एक तो चित्रलेखा और एक निर्मला। चित्रलेखा के जो कवि हैं या लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, और निर्मला के लेखक हैं प्रेमचंद। ये दोनों ही जो उपन्यास हैं इसमें से ही आपको दोनों को पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है पेपर के लिए। दूसरा जो पार्ट है हमारे हिंदी कथा साहित्य का, यानी कि सेकंड पेपर का, वो है कहानी। कहानी के अंतर्गत हमारे पास कुछ कहानियाँ लगी हैं, जैसे कि पहली है गुंडा, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। दूसरी है यही सच है, जिसे मन्नू भंडारी ने लिखा है। और तीसरा है चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है। और चौथा है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जिसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। इसके अलावा पिता कहानी है, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन, और 25 चौका 150, जिसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जैसे कि पहले पेपर में हमारे पास कुछ अलग से लेसन लगे हुए थे, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ऐसे ही सेकंड पेपर में भी आपके कुछ अलग से राइटर्स लगे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। वो हैं शैलेश मटियानी, अमरकांत, सेवाराम यात्री और मृदुला गर्ग। इनमें से इन चारों राइटर में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर का डिवीज़न कैसे होगा, कैसे कैसे कहाँ से किस तरह क्वेश्चन आएंगे। जो शुरू के 10 क्वेश्चन हैं, जो चाहे वस्तुनिष्ठ में आ जाए चाहे अतिलघु के तरीके से आ जाए, वो 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूरे कोर्स में से आएंगे, यानी कि पूरे सेकेंड पेपर का पूरा जो कोर्स है उसमें से आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो हमारे लिए अलग से राइटर लगे हुए हैं उसमें से आएंगे। और इसी तरीके से उपन्यासों में से अलग से 2 व्याख्याएं होंगी, और इसी तरीके से कहानियों से भी 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, यानी कि दोनों से ही व्याख्याएं होंगी, उपन्यास से भी और कहानी से भी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कथा साहित्य में व्याख्या होती हैं कि नहीं, लेकिन इसमें है। उपन्यास से भी व्याख्या पूछी जाएंगी और कहानियों से भी व्याख्याएं पूछी जाएंगी। और इसी तरह से आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो कि उपन्यास में से 1 क्वेश्चन होगा और साथ ही कहानियों से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर का होगा। तो ये था हमारा सिलेबस हिंदी का, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि फर्स्ट पेपर जो है वो काव्य का है, और सेकंड पेपर जो है वो है कथा साहित्य, जिसके अंतर्गत उपन्यास और कहानी हमें पढ़नी है। तो ये तो था सिलेबस के अंतर्गत इतनी ही बातें हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।